सीटेट परीक्षा का पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। एनी डेस्क नाम के ऐप के जरिए पेपर लीक का आरोप लगा है। एनी डेस्क नाम के ऐप के जरिए किया गया है सिस्टम हैक। रिमोट के जरिए दिया गया सीटेट परीक्षा। सीबीएसई के अधिकारियों को मिली थी शिकायत। कल देर शाम बुलाई गई थी बैठक। पेपर लीक मामले की होगी जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। सीटेट परीक्षा का पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। एनी डेस्क नाम के ऐप के जरिए पेपर लीक का आरोप लगा है। एनी डेस्क नाम के ऐप के जरिए किया गया है सिस्टम हैक। रिमोट के जरिए दिया गया सीटेट परीक्षा। सीबीएसई के अधिकारियों को मिली थी शिकायत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ गए हैं। रजनीश, फिलहाल सीटेट परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, विस्तार से बताइए क्या अपडेट है ये? जी देखिए, आरा में जो सीटीईटी की परीक्षा के सेंटर का सर्वर हैक होने की बात आई थी, उसके बाद इसको लेकर सीबीएसई के अधिकारियों ने बैठक हुई थी। दरअसल खबर ये है कि एनी ऐप के जरिए हैक कर लिया गया है सिस्टम को, और वहां पर जो सॉल्वर बैठा हुआ था उसने एप्लीकेंट्स के जो अभ्यर्थी हैं उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। और उसके बाद से ये बात लगातार चारों तरफ वायरल होने लगी कि आरा के एक सेंटर का जो पूरा सिस्टम है, सर्वर है, वो हैक कर लिया गया है। जिसके बाद से कल देर शाम सीबीएसई के तमाम अधिकारियों की बैठक हुई है। सेंटर के अधिकारियों से बात हुई है, अभ्यर्थियों से बात हुई है, और उसके बाद निर्णय लिया गया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के आधार पर ही आगे अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो परीक्षा हुई थी, इसमें जो ये खबरें आई हैं इस तरीके से पेपर को एनी ऐप के जरिए हैक करके सर्वर को और सॉल्वर के द्वारा सॉल्व करने की, इसके बाद अब पूरे मामले की जांच हो रही है। जी रजनीश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अब इस मामले पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, और इसको लेकर सीबीएसई के अधिकारियों ने फिलहाल बैठक भी की थी। बिल्कुल, देखिए कल देर शाम में बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि कल दिन भर इसको लेकर गहमा गहमी बनी रही कि आरा के एक सेंटर से जो सीबीएसई की ओर से 16वीं संस्करण की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें इस तरीके से सर्वर को हैक किया गया और सर्वर हैक करके एनी डेस्क ऐप से सिस्टम को रिमोट पर लेकर कई स्टूडेंट्स के प्रश्न पत्र हल किए गए हैं। तो इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि राज्य से 4,86,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पूरा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट रहे और कहीं भी किसी तरह की बर्गलरी नहीं हो, कहीं भी किसी तरीके की परेशानी अभ्यर्थियों को नहीं हो, क्योंकि आने वाले वक्त में जब रिजल्ट इससे अफेक्टेड होते हैं तो अभ्यर्थियों को परेशानी बढ़ती है। तो इसको लेकर कल सीबीएसई के अधिकारियों ने कल देर शाम में बैठक की और बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।